नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं और हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहता है? दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल परस्पर समकोण पर, समकोण का मतलब 90 डिग्री पर, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री पर समद्विभाजित, समद्वि समान दो भागों में विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? समचतुर्भुज रोम्बस जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। हमें जो दिया हुआ है एक चतुर्भुज के विकर्ण जो है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर, ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। मान लीजिए मेरे पास ए बी सी और डी एक चतुर्भुज है और किसके ऊपर कर रही है? ओ पे कर रहे हैं। ये सारे के सारे ओ ए इजिकल टू ओ सी और ओ बी इजिकल टू ओ डी ये इन्होंने दिया हुआ है। सॉल्यूशन में देखिए दिया क्या है, ए बी सी डी चतुर्भुज में हमें दिया हुआ है ए सी और बी डी। ए सी व बी डी एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। कैसे कर रहे थे? समकोण पर करते हैं कि समकोण पर ये वाला जो कोण है, सारे के सारे अगर मैं मान लो कोण 1 ले लिया, 2 ले लिया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गए, कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 सभी के सभी 90 डिग्री। क्योंकि समकोण के ऊपर बोला तो इनको मैंने नाम दे दिया, सारे के सारे कोण 90 डिग्री के। और क्या दिया हुआ है? ओ ए इजिकल टू तथा ओ ए इजिकल टू ओ सी और ओ बी इजिकल टू ओ डी, ये भी हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, मतलब ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू डी ए। ये सारी भुजाएं आप बराबर दिखा दीजिए तो ये क्या बन जाएगी? एक समचतुर्भुज बन जाएगी। सॉल्यूशन में आगे देखिए उपपत्ति। पहले हम इसको एक समानांतर चतुर्भुज दिखाएंगे, समानांतर चतुर्भुज दिखाने के बाद इनकी एडजेसेंट साइड्स वो इक्वल दिखाएंगे। देखिए अगर मैं ये और ये त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ बी में, त्रिभुज सी ओ बी में हमें क्या दिया हुआ है? ओ ए मतलब ए ओ इजिकल टू सी ओ। क्यों है? दिया है। इसके बाद ओ डी इजिकल टू ओ बी, ओ डी इजिकल टू ओ बी, ये भी हमें दिया है। और कोण 4 बराबर कोण 4 बराबर कोण 2, दो तरीके से है, 90 डिग्री भी है और शीर्षाभिमुख कोण भी है। तो आप मर्जी जो लिख सकते हैं। प्रत्येक कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई? सर्वांगसम हो गई। त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम हो गई त्रिभुज सी ओ बी के। कौन से नियम से? नियम पहले लिखना चाहिए था, यहां पे लिख रहा हूं मैं। कौन से नियम से हो गया? साइड एंगल साइड, एस ए एस सर्वांग समता से। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब सारे के सारे पार्ट इनके क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ये कोण लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 5 ले लिया और ये क्या होगा? कोण 5 6 के इक्वल होगा। कोण 5 बराबर है कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 6 किससे होगा? सी पी सी टी से। और ए डी इजिकल टू बी सी, ए डी इजिकल टू सी बी, ये भी हमारा सी पी सी टी से। अब याद कीजिए थ्योरम 8.8, वो क्या कहती थी? कि एक चतुर्भुज में अगर सम्मुख एक जोड़ा बराबर भी हो और समांतर भी हो, यहाँ जो कोण 5 और कोण 6 बराबर हुए हैं ये हमारे पास एकांतर
कोण भी हैं, तो इसका मतलब AD किसके हो जाएगा, BC के समानांतर कोण 5 और कोण 6 बराबर हैं, तो AD समानांतर BC के। क्यों? क्योंकि कोण 5 व कोण 6 एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। तो थ्योरम जो 8.8 में क्या बताया था हमने कि अगर एक अपोजिट पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, AD इक्वल भी हो गया, ये समानांतर भी हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर आपने थ्योरम 8.8 की होगी, अच्छे से समझी होगी, तो आपको पता चल जाएगा, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि अगर एक पेयर कोई सा भी वो इक्वल भी है और समानांतर भी है, तो चतुर्भुज क्या बन जाती है हमारी, समांतर चतुर्भुज जो होगी वो समानांतर चतुर्भुज होगी। अब हमें इसको क्या दिखाना है, हमने इसको दिखाना है कि वो समचतुर्भुज है, तो मतलब हमने सारी की सारी जो भुजाएं हैं वो इक्वल दिखानी है। अब मैं ये दोनों, अब समानांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी तो आपको ये तो पता ही है कि हमारे पास समांतर चतुर्भुज में ABCD के इक्वल होगा और BC AD के इक्वल। अगर ये समानांतर चतुर्भुज में तो यहाँ पे भी ये भी लिख सकता हूँ ना कि अब AB किसके इक्वल है, CD के, और BC किसके इक्वल है, AD के। समांतर चतुर्भुज में ये प्रॉपर्टी हमारी होती है। अब मैंने ये दोनों त्रिभुजें ले ली, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में, त्रिभुज COD में हमने क्या किया, इसमें देखिए OC जो है वो OA के बराबर है, मीन्स AO बराबर है CO, ये तो दिया हुआ है। इसके बाद OD के बराबर है, क्यों है, क्योंकि कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा ये इनके बीच में जो कोण है, कोण 4 बराबर कोण 3, प्रत्येक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज AOD सर्वांगसम होगी त्रिभुज COD के। अगर सर्वांगसम हो गई तो AD किसके बराबर, AD किसके बराबर, CD के, ठीक है। लेकिन हमें ये पता AD किसके बराबर था, AD BC के, इसलिए AD की अगर जगह मैं BC लिखूं, BC किसके बराबर, CD AB के बराबर है, तो BC बराबर AB, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके भी बराबर आ गया, तो सारी आपस में क्या होगी, अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ABCD एक सम चतुर्भुज है, हैंस प्रूव। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। 3 चीजें प्रूव करनी है हमें। क्या क्या, विकर्ण बराबर, मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग है ABC और D, एक वर्ग है, विकर्ण बराबर होते हैं। एक तो ये दिखाना है कि AC जो है वो DB के इक्वल होगा, विकर्ण बराबर। परस्पर समकोण पर, ये इनमें से किसी भी कोण को आप एक 90 डिग्री का दिखा दीजिए, किसी भी कोण को, सारे 90 हो जाएंगे वो। समकोण पर समद्विभाजित, अगर मान लो ये O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो OA बराबर OC और OB बराबर OD, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये 3 चीजें हमने यहाँ पे शो करनी है। बहुत ही आसान सा है, सॉल्यूशन चेक करते हैं। दिया है हमें, क्या दिया है, ABCD एक वर्ग है। अगर वर्ग है वो समानांतर चतुर्भुज तो है ही, और उसमें सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं,
मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और समानांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ए बी समानांतर है सी डी के और बी सी समानांतर है ए डी के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। 3 पार्ट लिख लेता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सिद्ध करना है कि जो विकर्ण है ए सी बराबर बी डी। दूसरा जो है वो हमने दिखाना है कि समकोण पर ये एंगल ए ओ बी कोई सा भी दिखा दीजिए, एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ सी या फिर एंगल सी ओ डी या फिर एंगल डी ओ ए, इनमें से कोई भी 90 डिग्री का शो करना है। तीसरा जो पार्ट हमने दिखाना है वो है हमारे पास कि समद्विभाजित मीन्स ओ सी इज इक्वल टू ओ ए और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। 3 पार्ट हमने शो करने हैं। चलिए करते हैं। क्या है उपपत्ति? सबसे पहले हमने त्रिभुज ए बी डी और बी ए सी ले रहा हूं मैं। त्रिभुज फर्स्ट पार्ट के लिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी ए डी में क्या क्या ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में एक ही रेखा है, इक्वल हो गया। इसके बाद ए बी बी ए के इक्वल, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल। इस तरह बी सी है तो हम यहाँ पे बी सी लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये हमें बी सी इज इक्वल टू ए डी दिया है। ये एक वर्ग की सारी भुजाएं बराबर हैं। और भाई जो कोण ए होगा और ये कोण बी मीन्स एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी वाला जो ये कोण है ये 90 डिग्री का, और बी ए डी वाला ये वाला कोण 90 डिग्री का। एक वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण बी ए डी, प्रत्येक कितने का है? 90 डिग्री का। एक वर्ग के सभी कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएंगी? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गई त्रिभुज बी ए डी के। और अगर सर्वांग सम हो गए तो सारे पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। सारे पार्ट इक्वल होंगे तो इसका मतलब ए सी जो होगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। यही पार्ट हमने फर्स्ट वाला, हैंस प्रूफ, फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में हमने क्या शो करना है कि ये वाले एंगल किसी एक को हमने 90 डिग्री दिखाना है। अब अगर मैं ये दोनों त्रिभुजें ले लेता हूँ, ठीक है, ये दोनों त्रिभुजें कौन सी? त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में त्रिभुज हमने समद्विभाजित करते हैं। पहले थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं इसके लिए, उसको फिर सेकंड पार्ट को करना आसान हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमने ये दोनों त्रिभुजें ले ली, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज सी ओ डी में क्या होगा? ये वाला जो कोण है, कोण 1 वो कोण 2 के इक्वल होगा। कोण 1 बराबर है कोण 2, और कोण 3 जो है वो कोण 4 के। दोनों का कारण एक ही है कि वो एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। अगर क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो सी डी है वो ए बी के समानांतर है। ठीक है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है। साथ में जो ए बी है वो सी डी के, ए बी इज इक्वल टू सी डी, वर्ग की भुजा ये हमें दिया हुआ है। तो कौन सा नियम लग गया? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल नियम से ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गई त्रिभुज सी ओ डी के। अगर सर्वांग सम हो गई
तो इसका मतलब सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। मीन्स AO किसके इक्वल, CO के, AO बराबर CO। एंड OB जो है वो OD के हो गया। ये हमारे पास कौन सा हो गया, थर्ड पार्ट, इति सिद्धम। ठीक है जी। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, सॉरी सेकंड पार्ट करते हैं इसका। हमने दिखाना था एंगल 90 डिग्री। अब मैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COB में, त्रिभुज COB में, इन दोनों त्रिभुजों में ये इसके बराबर दिखा दिया हमने। OA इजिकल टू OC सिद्ध किया है। और OB जो है वो OB के इक्वल है। क्यों है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों में एक ही जैसी रेखा है। इसके बाद तीसरा, यहाँ पे ये कोण तो हमने बराबर दिखाने ही हैं। अब क्या कर सकते थे हम, यहाँ पे कोण, ये जो भुजा है AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, CB के। क्यों, क्योंकि ये वर्ग की, ये तो सारी की सारी आपस में क्या है, भुजाएं बराबर हैं। तो AB इजिकल टू CB, वर्ग की भुजा या फिर दिया हुआ है, आपकी मर्जी है। तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। कौन से नियम से, SSS सर्वांग समता से ये त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COB के। अगर सर्वांग सम हो गया क्या बनेगा, ये कोण और ये कोण, मीन्स AOB इजिकल टू कोण COB के। सो कोण AOB इजिकल टू COB के। भाई कारण क्या, CPCT। लेकिन हमारा 90 डिग्री कहाँ प्रूव हुआ, हमने तो 90 डिग्री दिखाना है। लेकिन जो ये कोण और ये कोण मिलके एक 180 का तो कोण बनेगा। कोण AOB प्लस कोण COB 180 डिग्री ही तो होता है। क्या होता है ये, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। इन दोनों का कोण का मान बराबर है। तो AOB अगर मैं इसको रखूं तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ AOB प्लस AOB, 2 AOB 180 डिग्री। मीन्स 2 से काटोगे तो कोण AOB का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। AOB इसके बराबर, ये सारे आपस में कोण बराबर हो गए, इसलिए अतः कोण AOB बराबर BOC बराबर COD और बराबर कोण DOA सारे के सारे क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, हैंस प्रूव। तो भैया बहुत आसान सा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।